आइए इस शॉर्ट्स में हम देखते हैं कि प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव था। लेकिन एक बहुत फास्ट भाग रहा है तो मैंने इसे 3 मिनट का कर दिया है। तो हम देखते हैं कि प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव था। तो हम विचारकों के माध्यम से पहले समझे कि मैक्सी ने क्या लिखा है। मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो के दिल और दिमाग ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। और ऐसे ही बर्नेट ने लिखा है कि प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणुओं का वह विकास है जो प्लेटोनिक निष्कर्षों के रूप में रिपब्लिक में उद्भूत हुआ है। मतलब कि मूल्य मान्यताएं सुकरात की हैं, लेकिन तार्किक निष्कर्ष प्लेटोवादी कहा जा सकता है। अब ऐसे क्या विचार थे? तो देखिए, पहला वो बोलते हैं सद्गुण और ज्ञान में अभेद्यता होती है, कोई भेद नहीं होता। जैसे कि ज्ञान जो है वो कोई सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं है, वो चरित्र निर्माण के साथ उसका गहरा संबंध है। तो जो ज्ञान है वो बुद्धि के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और इच्छा शक्ति और भावनाओं का निर्माण होता है। अब कुछ वर्च्यूज की आवश्यकता होती है, जैसे कि साहस, संयम, न्याय। ये सभी सद्गुणों की जो उत्पत्ति है वो ज्ञान से ही होती है, और साहसी व्यक्ति वही बन सकता है जो भय और निर्भीकता का ज्ञान रखता हो। तो इसीलिए रिपब्लिक में भी केंद्रीय विचार यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है, और जो संसार में जो सत्य है, कुछ सत्य जो है वो वस्तुपरक है और उनका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कि सद्गुण का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने सद्गुण के लिए यूनानी शब्द यूज किया है ARETE, जिसमें इस बुक में अरेती दिया हुआ है। और क्या है कि इसकी संपूर्ति के लिए ही जो है वो मानव का जन्म हुआ है। अब जैसे चाकू का गुण क्या होता है? काटना। तो हम उसे कैसे कंपेयर करेंगे? हम बहुत सारी चाकू लेंगे और ये देखेंगे कि इसकी धार तेज है, कौन काटने में सक्षम है। तो वैसे ही हम मनुष्य की तुलना कर सकते हैं। और अच्छे व्यक्ति में ये 4 गुण होने चाहिए, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। और यही संयुक्त रूप से मानवीय गुण और उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। तो सद्गुण के स्वरूप में भी सुकरात और प्लेटो में समानता है। और शासन संचालन, अब देखो, शासन का संचालन कौन करना चाहिए? जिसे शासन का ज्ञान होना चाहिए। और इन्होंने डॉक्टर से उसकी उपमा की है और कहा है कि जनता बीमार है, इसलिए हमें अपने स्वामियों का इलाज कराना चाहिए। तो जनता बीमार रोगी के समान है और शासक एक सामाजिक डॉक्टर। अब क्या है कि इसीलिए हमें कठोर और निर्दयतापूर्ण कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, जो कि एक अच्छे शासक का गुण है। और प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का आधार है सुकरात का सत्ता सिद्धांत। क्या कहते हैं वो? कि यथार्थता वस्तुओं में नहीं होती बल्कि विचारों में निहित होती है, और ये विचार जो है वो अपरिवर्तनशील है और स्थायी रूप से हैं। तो ये चीज़ जो है वो राजनीतिक दर्शन का केंद्र है, जिसे हम थियोरी ऑफ फॉर्म्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लेटो का दर्शन पर सुकरात का प्रभाव गहरा है।